हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अच्छा बताओ, पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा? आई एम श्योर लग रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हम लोगों को इंटरनेट के बारे में। किस तरह से हम लोग कहाँ तो हम लोग एक कबूतर के जरिए अपना संदेश पहुंचाते थे। हाँ, तो अब उस कबूतर से लेके ट्विटर तक अब हम लोग आ गए, है ना। तो इस तरह से जो है कि हम लोग कितने मतलब विकसित देश वाले हो गए हैं। हाँ, तो जो है कि अब हम लोगों को इस तरह से जानकारी भी मिल रही है कि किस किस तरीके से हम लोगों ने अपना जो है कि डेवलप किया, अपने देश का भी विकास हुआ है, हमारा भी विकास हुआ है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्या है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के विकास का समीक्षात्मक इतिहास लिखिए अथवा कंप्यूटर की विकास यात्रा का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। अब देखो, हम इंटरनेट पढ़ लिए, है ना। तो अब हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, इसका इतिहास क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और दूसरों तक मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी अच्छी वीडियो पढ़ाई के लिए मिले। ठीक है। तो चलिए आज आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पूरे जोश के साथ और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कंप्यूटर क्या है और इसका इतिहास क्या है। आदमी के विभाग का सर्वाधिक प्रतिरूप यानी कि वेरी ऑर्गेनाइज्ड फोटो प्रिंट ऑफ ह्यूमन माइंड। अगर आदमी द्वारा निर्मित कोई चीज है तो वह है कंप्यूटर। अगर कोई चीज आदमी बनाया है तो क्या है? वो कंप्यूटर है। देखो, कंप्यूटर तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दिमाग का तेज कौन है? इंसान है, क्योंकि वो इंसान बनाया। कंप्यूटर कौन बनाया? इंसान बनाया, है ना। अब है गणितज्ञ जॉन न्यूमैन 1975 की वर्तमान सदी की संचार क्रांति का प्रमुख सूत्रधार है। ठीक है। कंप्यूटर सूत्रधार है कंप्यूटर। 90वें दशक के संचार जगत को कंप्यूटरों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। कंप्यूटर भाषा वैज्ञानिक बिल गेट्स के शब्दों में कहा जा सकता है कि समूची संचार क्रांति महज कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग मात्र है। वह दिन दूर नहीं जब संचार का एक प्रमुख साधन प्रिंट मीडिया, जो कागजों पर निर्भर है, दुर्लभ चीज हो जाएगी और उनका स्थान कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ले लेगी। ठीक है। कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की कमियों को दूर करता है। देखो, कंप्यूटर से जो है कि हम लोग क्या करते हैं कि इंसान बनाया है कंप्यूटर, लेकिन आजकल जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्यूटर के जरिए जो है कि जो भी चीज को सर्च करना होता है वो कंप्यूटर में गूगल के जरिए जो है कि सर्च कर लेते हैं, जान जाते हैं, है ना। तो ये जो चीज है ये आज इतना ज्यादा विकसित हो गया है कंप्यूटर कि जो है कि जो भी दुर्लभ चीज है उस वो मतलब कि ये इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा कि प्रिंट मीडिया और कागज जो है कि इस पर जो निर्भर करते हैं, ठीक है, तो वो जो है कि दुर्लभ चीज हो जाएगी और इसका स्थान जो है कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ले लेगी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि और ये क्या है कि जो जैसे कि अब जिस भी इंसान को कोई भी चीज के बारे में जानना होता है तो वो जो है कि अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोल करके बैठ जाता है और उसमें अपने पढ़ाई से भी रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गूगल पे सर्च कर करके हम लोग देख लेते हैं और हम लोग उसके जरिए पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। देश विदेश की बातें भी जान जाते हैं। तो ये जो है कि कंप्यूटर जो है वो मानव मस्तिष्क की जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए बहुत उपयोगी बनता जा रहा है ना।
मानवीय दिमाग की तमाम विशेषताओं के बावजूद उसकी एक सीमा है। ठीक है, मानव की जितनी भी दिमाग की सीमा है, ठीक है, जितने भी कैपेसिटी है इंसान के दिमाग की, ठीक है, उसके बावजूद उस उन विशेषताओं के बावजूद उसकी क्या है, एक सीमा है। वह लंबी और जटिल गणनाओं को शुद्ध और शीघ्रता से करने में कंप्यूटर की तरह सक्षम नहीं होता है। कंप्यूटर में स्मरण शक्ति असीमित है। देखो, जैसे कि अगर हमको किसी चीज का गणित भाग गुना भाग करना है तो क्या करता है कि मुंह से हम लोग फटाफट जोड़ नहीं सकते। छोटे मोटे कैलकुलेशन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें हम लोग जिस तरह से जो जो डिजिट जितना भी बड़ा बड़ा डाल लें और कितना भी कैलकुलेशन करना हो कर ले, वो फट से हमको रिजल्ट दे देता है ना। तो ये जो है कि इसीलिए कहा गया कि मानव का जो मस्तिष्क है वो उसकी विशेषता क्या है, एक लिमिट है उसका। उस और कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि वो जो है कि जैसे कि गणित भाग जो भी अगर दिमाग उस वहां तक के इतना ज्यादा गुना भाग नहीं कर सकता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, तो ये कंप्यूटर कर लेता है ना। लेकिन बनाया भी इंसान ही है कंप्यूटर को। ठीक, अब देखिए, विश्व का क्या है, ठीक है, और विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर 1946 में विकसित किया गया था। देखो, पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो इतना बड़ा था कि पूरे एक रूम को कवर कर लेता था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके और जो है कि सब चीज, जैसे कि अभी हम लोग चाहे गूगल पे सर्च करें, चाहे कैलकुलेशन कर ले, चाहे यूट्यूब मतलब कि कुछ भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर पे। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त जो है कि धीरे धीरे चीजों को उस कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया। जिस कंप्यूटर का भी मेमोरी है, कंप्यूटर के मेमोरी में अगर जो चीज हम सर्च करते हैं तो पूरे दुनिया का उसके अंदर है। ठीक है, तो उस वक्त नहीं था, उस धीरे धीरे उसके अंदर उस मेमोरी के अंदर डाला गया है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन में जो है कि हमारा क्या होता है कि हमारे मेमोरी में सिर्फ ABCD 1 2 3 होता है, ठीक है, और A फॉर एप्पल, B फॉर बैट होता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं, हमारा क्लास बढ़ता जाता है, हमारे मेमोरी में वो सब चीज बढ़ता जाता है और हमारे एजुकेशन का लेवल भी बढ़ता जाता है। उसी तरह कंप्यूटर था, जिस टाइम में बना था उस टाइम में उसके अंदर इतना ज्यादा कुछ नहीं डाला गया था, लेकिन धीरे 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 इसके अंदर बहुत ऐसे चीज को डाल दिया गया जिससे कि 1946 ईस्वी में उसके कंप्यूटर के अंदर जो है कि अंकीय कैलकुलेशन करने वाला जो है कि इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर अंकित किया गया, जिससे कि इस कंप्यूटर का नाम ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर दिया गया। इतना बड़ा नाम दिया गया था, ठीक है, ENIAC, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका नाम दिया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मूल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित किया। देखो, ये जो है ये कौन सा लेबोरेटरीज में इस कंप्यूटर के अंदर जो अंकीय वाला कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये डाला गया। इस लेबोरेटरीज का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, और विश्वविद्यालय क्या था ये, और क्या और जो इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस डाला गया था उसका नाम भी आपको पता होना है, और कब डाला गया था इसके बारे में। इस लाइन को अंडरलाइन जो किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप कर लीजिएगा, बल्कि यहाँ तक का कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक।
उसके बाद फिर है कंप्यूटर के जन्म और विकास की विसंगत स्थितियां हमें कंप्यूटर के जन्म और विकास की विसंगत स्थितियां हमें आश्चर्यचकित करती है। 1930 के दशक में जब समूची दुनिया औद्योगिक क्रांति के बाद की सघन और कमर तोड़ मंदी के दौर से गुजर रही थी और अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए थे, उन्हीं दिनों आधुनिक कंप्यूटर तकनीक का उदय हुआ। कंप्यूटर के इस जन्म ने विश्व श्रमण शक्ति से काम छीनने का ही कार्य किया है। कालांतर में कारखानों, दफ्तरों, कामगारों की छटनी करवाने में इसकी भूमिका अपराजेय रही। हालांकि पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास 1946 में हुआ था, लेकिन इससे पहले भी 1944 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल साधनों के द्वारा अंकीय कंप्यूटर को बनाया गया था। कंप्यूटर के गणकों की खोज इससे भी पूर्व 1904 में हो गई थी, ठीक है, जिसको विन विलियम्स ने 1931 में अपने प्रयोगों के द्वारा विकसित किया। देखो ये बोल रहा है कि जो अंकीय कंप्यूटर आया जब तो इससे जो है कि जो कारखानों में जो कर्मचारी लोग पहले खाता बही देखते थे, हिसाब किताब का काम करते थे, तो उसका जगह कौन ले लिया? कंप्यूटर ले लिया। अब कंप्यूटर को जो है कि इसके वजह से जो है कि उन लोगों के बहुत सारे कर्मचारी को छांटने का और बेरोजगार करने का भी काम कंप्यूटर ने ले लिया था। इसके ऊपर ये है बात कि जब कंप्यूटर आ गया था तो जो है कि बहुत सारे कर्मचारी लोगों को जो है उसका रोजी रोजगार जो है कि कंप्यूटर के वजह से कम, मतलब कि ऑफिस में उन लोगों को छांट दिया गया कि चलो अब जो है कि हमको हाथ से लिखा पढ़ी करने वाले लोग का जरूरत नहीं है, अब जो है कि कंप्यूटर चलाने वाले लोग का जरूरत है, ठीक है। तो उन लोगों को उस टाइम में जो है कि ये शिक्षा नहीं दे करके क्या करता था कि छांट देता था, है ना। और जो कंप्यूटर चलाने के लिए जानता था उसको जो है कि उस काम में रख लेता था। इससे जो है कि बेरोजगारी भी बढ़ा, ठीक है, बल्कि बेरोजगारी बढ़ा। हालांकि कंप्यूटर जो बना ये क्या अंकीय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर ये डिवाइस डाला गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये जो है कि 1930 के दशक में ही मतलब कि स्टार्ट हो गया था, लेकिन बन करके ये 1946 में रेडी हो गया। और उसके बाद फिर लेकिन उससे भी पहले 1904 में और 1931 में इसका प्रयोग विकसित हो गया था, लेकिन 1946 में ये पूरी तरीके से काम में लाया जाने लगा था, ठीक है। उसके बाद अंकीय कंप्यूटर के लिए वॉन न्यूमैन द्वारा विकसित कंप्यूटरीय ढांचे के तहत इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल कंट्रोल यूनिट्स थे। इस कंप्यूटर में प्रोग्राम के द्वारा आदेश के तहत कार्य होते थे, है ना। देखो जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं उसी का आउटपुट हमको मिलता है ना। तो इसी तरह से अगर हम किसी तरह का कैलकुलेशन उसके अंदर डाल रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमको बताता है कंप्यूटर, है ना। कालांतर में इसको और विकसित किया गया। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो हिस्सों में कंप्यूटर के काल पुर्जों को विभाजित कर दिया गया। हाँ, तो कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर बनता है और एक हार्डवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि उस कंप्यूटर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह डाले जाते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होता है। और हार्डवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर का पूरा एक ढांचा तैयार करके जो डाला जाता है, बनाया जाता है, वो हार्डवेयर होता है। तो जब मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ठीक है।
जो जो नया नया जो है कि सॉफ्टवेयर बनता है वो चीज़ उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि हम लोग नए नए जो है कि डिवाइस से जो है कि अवगत होते हैं। हम लोगों को नई नई चीज़ें और भी ज़्यादा विकसित बनती जा रही है, देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद फिर है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों और इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीकों से बनी कंप्यूटर की 5 कार्य करने वाली यूनिट को हार्डवेयर कहते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर उन्नत प्रोग्रामों के आयाम और उत्पाद के हार्डवेयर के अलावा प्रयुक्त तरीकों को कहा जाता है। प्रोग्राम को जिस तरह से लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर सब प्रोग्राम होता है। ठीक है। उसी को प्रोग्राम भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर अपने आंशिक हार्डवेयर पर निर्भर करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर डाले जाते डिवाइस डाले जाते हैं वो उसके आंशिक हार्डवेयर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। प्रारंभिक तीन चरणों में विकसित किए गए कंप्यूटर तकनीकी दृष्टि से अच्छा कार्य नहीं कर पाते थे। मतलब प्रारंभिक 3 चरणों में जो कंप्यूटर को विभाजित किया गया था तकनीकी दृष्टि से, वो अच्छा कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन चौथे चरण में, जब चरण कंप्यूटर के बनने का भी एक चरण था, तीसरे चरण में जो कंप्यूटर के अंदर जो है कि जो भी तकनीक को डाला गया वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। लेकिन चौथे चरण में कंप्यूटर विकसित किया गया वह अधिक संवेदनशील और कार्यकुशल है। इसको VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कहा जाता है। देखो ये सब चीज याद रखना, अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लो ताकि ये याद रहे। ठीक है। पहले चरण में विकसित किए गए तीनों कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर एंड प्रिंटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, संयुक्त सर्किट टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। चौथे चरण अर्थात वर्तमान में विकसित किया गया VLSI टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अल्प भार का माइक्रो सॉफ्टवेयर तथा एक पतला तार 2x1 इंच का सिलिकॉन का टुकड़ा 512 प्लस 1024 RS तथा IS बिट्स की क्षमता रखता है। 20 या 10 अंकीय संख्याओं को वैक्यूम टेक्नोलॉजी पर इकट्ठा किया जा सकता था। इसकी जोड़ने की क्षमता प्रति सेकंड 5000 संख्याओं की थी। लगभग कहाँ गया, हम कहाँ पढ़ रहे थे? लगभग 20,000 प्रतिरोधक तथा लगभग 6,000 स्विच थे। यह कंप्यूटर 100 फीट चौड़ा, 10 फुट ऊंचा तथा 3 फीट मोटा था। इसका भार लगभग 10 टन था। यह कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित था, जबकि आजकल के कंप्यूटर द्विसंकेत प्रणाली 0 और 1 पर आधारित होते हैं। देखो पहले जो कंप्यूटर होता था ये उसके अंदर जो कैलकुलेशन का सब कुछ डाला गया था वो 2x1 जो तार वगैरह लगा, 2x1 इंच का सिलिकॉन का टुकड़ा 512 प्लस 1024 RS तथा IL बिट्स की क्षमता उसके अंदर डाली गई। 20 या 10 अंकीय संख्याओं को वैक्यूम टेक्नोलॉजी पर इकट्ठा किया गया। 5000 संख्याएं इसके अंदर डाली गई थी। तो लेकिन अब जो कंप्यूटर है वो किस संख्या के ऊपर काम करता है? 0 और 1 के ऊपर। ठीक है। और ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ है लाइन, आपको जो है कि इस अंडरलाइन किए हुए
जो है कि लाइंस को जो है कि आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने नोट्स में लिख कर करके, ताकि जो है कि आप एग्जाम के टाइम में इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। ये सब जो है कि इस थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, जिसको याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जो है कि आप अपने शब्दों में भी आराम से बना करके लिख सकते हैं। बस अंक याद रखिए और अपने हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है। इजी तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये जो अंक वगैरह है इनको अपने दिमाग में रखिए, और जो है कि एग्जाम के टाइम में इसी अंक को घुमा फिरा करके लिख सकते हैं। कोई इतना ज्यादा नहीं देखता है, चेक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि अब आज कंप्यूटर जगत में विविधता और गुणवत्ता के कारण भीड़ सी लग गई है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत वर्तमान कंप्यूटर को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर भी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, बहुत सारा कंप्यूटर बन गया है। तो इसके अंतर्गत वर्तमान कंप्यूटर को भी विभाजित किया जा सकता है। ये सारा कंप्यूटर किस तरह से बना और क्या क्या इसके अंदर डाला गया, कितने इतने इंच का तार डाला गया, कितना फीट लंबा चौड़ा मोटा था, ये सब कुछ उसके अंदर का इतिहास इस क्वेश्चन में है। इसको देख लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक सुपर कंप्यूटर IBM 3033 CDC 7600 DC DIC 10 IBM 370 के मंडलों की तरह विभिन्न टर्मिनलों से संबंध होते हैं। इस सुपर कंप्यूटर में स्मरण शक्ति बहुत अधिक होती है। देखो इतना जब डालेगा तो स्मरण शक्ति तो ज्यादा होगा ही, है ना। जैसे कि हम लोगों को हमारे माँ बाप क्या कहते हैं कि अगर खाओगे नहीं तो दिमाग में ताकत कैसे आएगा, तो उसी तरह ये सब चीज जो कंप्यूटर में डाला गया, ये उसका एक तरह से क्या है, भोजन है। ये सब कुछ इतना सारा चीज डाला गया तो उसके मेमोरी पावर तो बढ़ेगा ही। हम लोग भी अच्छी तरीके से अच्छा वाला खाना पीना खाएंगे तो हमारा बुद्धि भी तेज होगा और बहुत मजबूत तो दिमाग के होंगे कि कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलेंगे, हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा, है ना। तो उसी तरह खाओ पियो अच्छे से, स्वस्थ रहो, ताकि जो है कि जो भी पढ़ो एक बार में याद हो जाए, ठीक है। कंप्यूटर से भी तेज दिमाग पाओ, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि इस सुपर कंप्यूटर में स्मरण शक्ति बहुत अधिक है। यह प्रति सेकंड लाखों काम एक साथ कर सकते हैं। हालांकि मिनी कंप्यूटर में स्मरण शक्ति कम होती है। मिनी नाम है तो स्मरण शक्ति भी कम होगा, लेकिन इससे भी लाखों काम मिनटों में होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटरों में PDP 11 VAS X11 ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। ये सब मिनी कंप्यूटर का जो है कि नाम है, ठीक है। और आजकल दफ्तरों में ज्यादातर इन्हीं कंप्यूटरों का उपयोग होता है। माइक्रो कंप्यूटर उच्च माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक पिच होता है, ठीक है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक पिच होता है, जिसमें ASLU और कंट्रोल यूनिट होती है। दूसरे शब्दों में इसमें एक अंकीय कंप्यूटर का लॉजिकल परिपथ होता है। माइक्रो कंप्यूटर को प्रायः पर्सनल कंप्यूटर अथवा पीसी भी कहा जाता है। पीसी शॉर्ट में कहा जाता है और इसका मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये प्रायः एक काम के लिए ही बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों के अलावा कॉमोडोर, सिनक्लेयर, एल्प इत्यादि आज अन्य लोकप्रिय कंप्यूटर
एप्पल होना चाहिए, एल लिखा है, एप्पल है ना, इत्यादि आज अन्य लोकप्रिय कंप्यूटर प्रचलन में है। इन कंप्यूटरों के द्वारा सूचना भेजने अथवा पाने तथा व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक रूप से शौकिया अथवा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में क्रांति सी मच गई है ना। देखो कंप्यूटर का इतिहास कितना अच्छा रहा है कि आज हम लोग जो भी काम करते हैं कंप्यूटर के ही जरिए करते हैं। तो इसके अंदर जो है कि मेमोरी पावर धीरे धीरे बढ़ाया गया है ना। जैसे कि हम लोगों के बचपन में हमारे अंदर जो है कि ABCD से लेकर करके अभी तक का आप लोग का क्या है, B.Ed तक का पढ़ाई आप लोगों ने अपने दिमाग के मेमोरी में डाल लिया है ना। उसी तरह कंप्यूटर में भी जैसे जैसे नए नए चीज़ों का, डिवाइस का जो है कि आविष्कार करते गए, उसमें सुधार लाते गए, और जैसे जैसे देखो उपयोगिता बढ़ती है तभी उस चीज़ के ऊपर काम होता है। अगर उपयोगिता नहीं होगी तो उस चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं होगा। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के ऊपर लोग आश्रित हो गए, और कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, इसीलिए उसको और भी सुपर फास्ट बनाने के लिए जो है कि बहुत अच्छे अच्छे जो है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है कि निर्माण किया गया, और उस कंप्यूटर के अंदर जो है कि मेमोरी के रूप में डाला गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर के रूप में डाला गया। और इस तरह से हम लोगों के लिए आज देखो तो 5G कंप्यूटर भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि सुपर फास्ट काम करता है कंप्यूटर। तुरंत हम लोगों को कोई भी सूचना चाहिए होता है तो तुरंत बता देता है क्या है नहीं है। और उसके पहले जो है कि इसका कैपेसिटी भी रखा गया, ऐसा नहीं है कि बहुत है, हर चीज़ का एक कैपेसिटी होता है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ अपने अंदर बढ़ाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने भी अपने दिमाग के अंदर अपने मेमोरी को बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी अपने मेमोरी के अंदर रखते हैं, जानते हैं कि क्या और भी जैसे हम लोग गूगल के जरिए भले ही है, लेकिन इसमें डाल कौन रहा है, ये इंसान ही तो डाल रहा है, थोड़े ना कंप्यूटर अपने आप से बन जाएगा, ऐसा कुछ करेगा, ये इंसान ही बना रहा है। साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, उसके अंदर वो सब चीज़ डालते हैं और फिर हम लोग उसको सर्च करते हैं। जिस इंसान को पता नहीं है वो सर्च करता है, जो जानता है इससे भी आगे के बारे में जानता है वो इस चीज़ को सर्च करता बना करके उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल लेता है, ठीक है। तो ये सब आंकड़े हैं जिसको आपको याद करना होगा, और ज़रूरी नहीं है कि बस ऐसे ही बस जो मेन चीज़ है उसको जो है कि आप अंडरलाइन कर करके नोट्स बना लीजिए और याद एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार एग्ज़ाम के टाइम में ध्यान रखिए, और अपने से बना इस चीज़ को क्वेश्चन जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाए, नज़दीक आ जाए, तो जो है कि आप जो है कि एग्ज़ाम मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको जो है कि सुन करके खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो है कि लिखने का प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये कंप्यूटर का इतिहास अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को दूसरों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे क्वेश्चन नंबर 11 जो संप्रेषण है यानी कि कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी कम्युनिकेशन का मतलब ये हो जाता है कि 2 लोग जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो मेन बात क्या होता है कि लोग एक दूसरे को समझेंगे तो सही तरीके से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, और अगर नहीं समझेंगे तो नहीं होगा, ठीक है।
तो और एक क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होता है, ठीक है, बातचीत करने का तरीका भी होता है। किसी किसी के अंदर इतनी अच्छी तरीके से बात करने का तरीका होता है कि लोग मतलब आगे वाले लोग जो है उनसे बात कर करके इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इफेक्टिव, उससे इफेक्ट अपने ऊपर वो इंसान दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल देता है कि भाई ये तो बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। तो कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और अच्छे से बातचीत के बारे में समझेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। आज हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में समझा है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अपने मन से भी आप आराम से बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अपना और अपने फैमिली का घर में बहुत ख्याल रखिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।